वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें पढ़नी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ ही सिखाऊंगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो थियरी कुछ इस तरह से है कि अब तक हमने ये देखा कि ऐसा क्यों भाई, कोई फिक्स एलिमेंट ही मेटल आयन क्यों होता है। मेटल आयन रिंकल, मेटल आयन ऐसा क्यों भाई, फिक्स मेटल आयन ही क्यों जुड़ते हैं। फिर दूसरा, लिगेंड के तौर पे फिक्स अमाउंट ही क्यों होती है, हर कोई लिगेंड की तरह क्यों नहीं एक्ट कर सकता। तीसरा, जियोमेट्री फिक्स क्यों होती है, बताओ। जियोमेट्री फिक्स क्यों होती है, जियोमेट्री फिक्स क्यों होती है वो बताओ। तो उसका कलर क्यों होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है या ना। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्या हमें ये सब पता चल जाएगा, नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आया वैलेंस बॉन्ड थियरी, कि हमारा जो मेटल आयन जब लिगेंड के साथ जुड़ता है तब इसका जो वैलेंस है और लिगेंड का जो वैलेंस है वो एक दूसरे में कंबाइन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है। और इसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब वहां पे कौन सा शेप होगा बताओ, टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तब वहां पे कौन सा शेप होता होगा, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। अगर वहां पे sp3d है तब कौन सा होता होगा, तब कौन सा होता होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ओके, अगर sp3d2 है तब ऑक्टाहेड्रल, यस और नो। यस सर। और sp3d3 है तब पेंटागोनल बाइपिरामिड, है ना। यस सर। ये चीज आपको पता है शॉर्टली, बस अब हम कर सकते हैं आराम से। मैं एक एग्जांपल के साथ ही पूरी थियरी चलाने वाला हूं, सो जस्ट concentrate on your example. Yeah, it's a cobalt ammonia 6 plus 3। इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि आपको पता है कि फिलहाल हमारे पास कोबाल्ट आयन है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, चलो पहले बताओ। कोबाल्ट। हियर कोबाल्ट इज एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल, है ना, कोबाल्ट प्लस 3। तो ये अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। बताओ किस किस की, कोबाल्ट और कोबाल्ट प्लस 3 की। चलो मुझे बताओ, कोबाल्ट का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d7, इज इट सो, यस और नो। और कोबाल्ट प्लस 3 क्या है वो बताओ, आर्गन 4s0 3d 6। 3d6। तो एग्जैक्टली बात क्या बनती है, अगर आप थोड़ा सा सोचो, अगर यहाँ पे एक वैसल है और उसमें हमने रखा है कोबाल्ट प्लस 3, अब जो है इसके आसपास कौन आने वाले वो बताओ, इसके आसपास किसके मॉलिक्यूल आने वाले, इसके आसपास कौन आएंगे बताओ, एक कौन ड्रॉ किया है मैंने, अगर आपको समझ में आए बात तो। अमोनिया। यस, इसके आसपास तो अमोनिया आएंगे। अब जैसे ही कोबाल्ट के आसपास अमोनिया आएंगे, अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कोबाल्ट के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, बोलो। अगर सुनो, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 है, तो अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, आर्गन 3d ड्रॉ करता हूं, 3d। फिर कौन आएगा यहाँ पे, 4s, और फिर कौन आएगा 4p। ये हो गया आपका 3d, ये
हो गया आपका 4s और यहाँ हो गया आपका 4p। आई बात समझ में आपको? यस और नो? Yes. अब सुनो, कोबाल्ट प्लस 3 है। अब आप सोचो क्या करना होता है यहाँ पे। कोबाल्ट प्लस 3 है, तब क्या करेंगे? कोबाल्ट का नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का वो बताओ, कोबाल्ट का नंबर कितना होता है? 27. ओके, यहाँ पे पता है 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब इसके आसपास कौन आने वाला है वो बताओ? Ammonia. अमोनिया आने वाले है या ना? पक्का? अब आप थोड़ा सा सोचो, अमोनिया के पास क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ना? Yes. अब वो जब आएंगे तब वो चीप गेस्ट है। अब बात ये होती है कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन देते हैं। तो जो रिपल्शन देते हैं ना, तो ये जो होते हैं कौन से वाले, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके कोई फंक्शन है, शादी का फंक्शन, तो वहां पे दो टाइप के गेस्ट होते हैं। एक जो घर के बहुत नजदीक होते हैं, वैसे चीप गेस्ट बोलते हैं, और एक जो होते हैं वो नॉर्मल गेस्ट होते हैं, है या ना? आप अगर शादी वाला माहौल है और शादी के वाले घर में जब मेहमान आते हैं तो दो टाइप के होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक चीप गेस्ट होते हैं और एक नॉर्मल गेस्ट होते हैं, है या ना? Yes. अब बात ये बनती है, जब चीफ गेस्ट आते हैं तब जो हमें क्या कर देनी पड़ती है, उनके लिए जगह खाली कर देनी पड़ती है या ना? कि वहां पे बैठे रहते हो सोफा पे, उनके लिए जगह खाली कर देनी पड़ती है। तो यहाँ पे असर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन चीफ गेस्ट है और कौन नॉर्मल गेस्ट है? तो याद रखो, अमोनिया और कार्बोनिल जो है, अमोनिया और कार्बोनिल, ये दोनों चीफ गेस्ट है। ये जब भी आएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? तब आपको खुद उठ के यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके लिए जगह कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चिप गेस्ट है अमोनिया। 6 अमोनिया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। अब आप सोचो, 1 2 3 4 थे। अब अगर जगह बनाने की बात आई तो ये वाला यहाँ से जंप लगा के पैर हो जाएगा। कहाँ पे पैर हो जाएगा? यहाँ पे। फिर ये वाला कहाँ पे पैर हो जाएगा बताओ? ये वाला कहाँ पे पैर हो जाएगा? नजदीक वाले में। आइए, अब आप बात समझ में आई आपको? Yes, sir. अब ये बाकी Yes, की sir. अब ये बाकी की जगह किसके लिए रखी वो बताओ? बाकी की जगह किसके लिए रखी? Yes. Ammonia के लिए. अमोनिया जी के लिए। चलो अमोनिया जी आके बैठेंगे। अमोनिया जी, एक अमोनिया आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं? 2. 2। तो ये सपोज अमोनिया के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आई बात समझ में? अब आप सोचो कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ा। ये कौन सी है? 3D है, ये 4s है, और ये कौन है बताओ? 4p। ओके, टोटल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ आप? ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे? D2 है, एक s है और p3 है। D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आ रही है बात समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. जब कोबाल्ट था, ओके, इन अब आपको लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, अभी बाकी है बहुत, लेकिन जितना चलवाया उतना। हियर इन हेक्सा एमाइन, आपको पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन। Cobalt is act as a central ion whose oxidation state is +3 and electronic configuration of cobalt and cobalt +3 is shown as below। फिर आपको ये दोनों कर देनी है। फिर लिखना है कि as ammonia is a strong ligand, अमोनिया और CO strong ligand है, ammonia is a strong ligand, when ammonia will come near, when ammonia will come near to cobalt +3 ion, the electronic configuration of cobalt +3 will change. Here, unpaired electron of 3D will be converted into the paired। आई बात समझ में आपको? आपको ये लिखना है, समझे बात? तो जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया वैसे ही सेम आपको लिखना है।
Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now here 6 ammonia molecule will occupy 2 3d 1 4s and 3 4p orbitals. So here when ammonia will come, when ammonia will form complex with the cobalt plus 3, it will form D2sp3 hybridization. आगे पूरी बात समझ में अभी आपको है या ना? अब हमें उसको क्या दिखाना पड़ता है, उसकी जियोमेट्री दिखानी पड़ती है. CO आपको ये ड्रॉ करना है, भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आपको उसकी जियोमेट्री अच्छे से ड्रॉ करनी है, बस और कुछ नहीं. और यहाँ पे क्या आएगा +3. आई बात समझ में आपको? ये कौन सा हो गया बताओ, उसकी जियोमेट्री कौन सी हो गई? ऑक्टाहेड्रल. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा और सोचो, अब आप थोड़ा सा और सोच लो कि अगर इसकी जियोमेट्री कौन सी हो गई है भाई, ऑक्टाहेड्रल हो गई है. अब अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट विल बी द, इट्स अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? अब आप एक बार देखो इसका स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सोच के बताओ, ये कॉम्प्लेक्स को देखो आप, फिर मुझे बताओ कि ये कौन सा होगा. Diamagnetic. Diamagnetic. डायमैग्नेटिक. इज इट क्लियर? क्या हो गया ये? डायमैग्नेटिक. दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, इट्स अ इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, और हम लोग इसको लो स्पिन बोल सकते हैं, और इट्स लाइक स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स. ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? मैं बताता हूं. देखो, इनर ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं कि जब हम यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में D कौन सी है, 4D है कि 3D है? 4D. 3D है. अरे बहन ले, देख ये रे, Sorry. कौन सी है ये? 3D. 3D है, Three. इनर वाली है, इनर ऑर्बिटल. समझ रहे हो बात? तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल. लो स्पिन क्यों है? पहले CO+3 की स्पिन कितनी थी? 4.9 समथिंग थी, 90 समथिंग. यहाँ पे 4.82 समथिंग थी. समझ रहे हो बात? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. लेकिन जब अमोनिया आया और उसने लिगेंड बनाया, अमोनिया आया और उसने लिगेंड बनाया, तब इसकी स्पिन कैसी होगी आप देख सकते हो. तब उसकी स्पिन कैसी होगी आप देख सकते हो. बताओ कैसी होगी इसकी स्पिन? Come. लो स्पिन हो गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब इसकी स्पिन कौन सी हो गई बताओ? लो स्पिन. और तीसरी चीज वही सेम, लो स्पिन पैड, पैड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स. बताओ स्पिन पैड क्यों बोलते हैं इसको? स्पिन पैड क्यों बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए. अमोनिया की वजह से इलेक्ट्रॉन पैर हो रहे हैं इसलिए. अब आपको पैर किसमें बनानी है? सिर्फ और सिर्फ अमोनिया और CO में. नाउ इज इट क्लियर? पूरा क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. अभी भी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं. अभी भी मैं क्या, ये है वैलेंस बॉन्ड के थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग जियोमेट्री इसकी क्लियर कर रहे हैं. ओके. और मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों, और वो एग्जांपल किसका है वो मैं आपको बता दूं तो सुनो. CO F6, CO F6 -3, ये कॉम्प्लेक्स है. आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री ढूंढनी है, इसका इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको ढूंढनी है. ठीक है? यस और नो? रेडी? Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं. सो पहले इसका IUPAC नेम लिखो. चलो फटाफट से इसका IUPAC नेम आपको लिखना है. क्या लिखोगे बताओ? एक्सा फ्लोरिडो, एक्सा
फ्लोरिडो, फिर हेक्सा फ्लोरिडो, फिर बोलो Cobalt 3. कोबाल्ट 3 आयन. नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? तो अगर आईयूपीएसी नेम हो गया, अब इसके बाद अगर बात करें तो हियर CO+3 is central metal ion. आई बात समझ में आपको? आया ना? ओके. And Yes, F minus will act as a 6F minus will act as a ligand. तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको बताना है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नीचे दी गई है. तो CO की आपको पता ही है, आर्गन क्या आएगा? 4s2 3d7. CO+3 की क्या आएगी वो बताओ? CO+3 की क्या आएगी? आर्गन 4s0 3d6. 4s0 3d6. अब मैं क्या करूंगा? कोबाल्ट की कैसे लिखूं फिर मैं? आर्गन आगे क्या लिखूं? 3d 4s और कौन आएगा? 4p, फिर वंस अगेन 4d. ये हो गई आपकी 3d, ये हो गई आपकी 4s, ये हो गई आपकी 4p, और ये हो गई आपकी 4d. ओके ओके. सो नाउ इन कोबाल्ट it's a 6. Okay, the 1 2 3 4 5 6. अब क्या होगा मैं आपको बताऊं. Here cobalt plus 3 है. Here when fluoride ligand will come nearer to your central metal ion, at that time your fluorido or your fluoride ion is not so much capable or is not so much strong that it can change the electronic configuration of 3d electron of CO plus 3. यहाँ पे F माइनस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो 3d के इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन चेंज करे. That one is not cheap guest. Are you getting my point? What I just want to say. Yes, sir. तो क्या होगा सर? अब आप ही सोचो, अगर वो वहां पे नहीं अटैच होगा तब वो कौन सी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और कहां पे रहेगा? अब समझना. तो ये इसको अनचेंज करेगा, किसको? 3D को चेंज नहीं करेगा. एग्जैक्टली वो 3D को चेंज नहीं करेगा. ओके, अरे बुरी बात आपको समझ में बच्चों? ओके, ये हो गया आपका 3D 4s 4p एंड 4d. नाउ जस्ट लिसन, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो ये तो जैसे थी वैसी ही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब जो है 6 फ्लोरीन आएंगे, एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तब वो कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे बताओ? अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा वो बताओ? sp3d2. तो नो डाउट ये वाला जो है sp3d2 है ना? फिर भी ये तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा. लेकिन यहाँ पे देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बताओ? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4. तो यहाँ पे स्पिन हाई स्पिन हुई ना, स्पिन तो कम नहीं हुई, तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. ओके, और हाई स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. कैसे मैं आपको बताऊं? यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, ये सब पेयर हो रहे थे, और ये क्यों पेयर हो रहे थे? तो अमोनिया वाज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वो 3D की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज कर सकता था, बट फ्लोरीन कैन नॉट चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D. That's why it will occupy sp3d2 orbitals and hybridization is sp3d2. ओके, फिर इसकी अगर हम लोग बात करें तो CO तो सेम है, F आएगा सब जगह पे. अगर भले ही टेक्स्ट बुक में ना दिया हो, आपको ड्रॉ कर देना है. फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कौन सी आएगी बताओ? इसके कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बताओ. Paramagnetic. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है ना? सो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन. 4 इंटू 6 अंडर रूट 24 कितना आएगा बताओ?
बताओ 4.90 या 92 के आसपास आएगा, ठीक है। आ गया आंसर? हेलो, आर यू एबल टू लिसन मी? एम आई ऑडिबल टू यू? 4.8 मैडम। चलो 82, ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो 4D है, आउटर साइड की है। आई बात समझ में? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और मैं बोल सकता हूं इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी जानते हो तब उसकी जियोमेट्री कौन सी होगी, वो चीज आपको पता चलेगी। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आप बता पाओगे, और आप क्या बता पाओगे कि कौन सा वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। आई बात समझ में आपको? यस और नो? तो ये यस पूरा सर। कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। ओके, और एक चीज है सर, ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का रीजन क्या, वो मैं आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको ये दोनों अच्छे से करने हैं। कौन कौन से हमने चला है? CO NH3 6 +3 एंड COF6 -3, और दोनों का डिफरेंस हमने देखा, और कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो चीज हमने देखी। हो गई यहां तक बात क्लियर? यस सर। उसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखी, और कौन सी जियोमेट्री आती है वो भी चीज हमें पता चलेगी। हम और भी 3-4 एग्जांपल, और आप चाहो तो 5-6 एग्जांपल और करवाएंगे सेम, डोंट वरी। लेकिन ये पूरा फंडा है, अगर ये फंडा समझ में आ गया तो बाकी के आंसर आप आराम से निकाल पाओगे, और कैसे क्वेश्चन पूछते हो मैं कल आपको बता दूंगा। ओके, यस चलो सर। बाय बाय।